हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं तंसुख पालीवाल और लिंकिंग वकालत के इस प्रैक्टिकल सेगमेंट के अंदर आप सभी का स्वागत एंड वेलकम। देखिए, आपको यहाँ पे स्क्रीन पर है ना एक कोड का जो है इमेजिनेशन दिखाई दे रहा है। इससे पहले कि उस सीन को हम थोड़ा गहराई से समझें, ऑब्जर्व जो करें, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जिसे आपको ध्यान से समझना है। कलकत्ता हाई कोर्ट हमारे भारत देश का सबसे पुराना हाई कोर्ट है, करेक्ट। तो आज के समय में ऑब्वियस सी बात है कि जितना एक्सपीरियंस उस हाई कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है वो कहीं की थोड़ा कंपेरेटिवली कम होगा दूसरे हाई कोर्ट के अंदर। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही, सिर्फ बाकी नॉलेज वगैरह की बात भी जो हो रही है ना। वैसे तो हर ऑनरेबल जस्टिस अपने आप में क्या होते हैं, इंटेलिजेंट तो होते ही होते हैं, दैट्स वाई दे आर देयर। लेकिन आज का ये सेशन थोड़ा स्पेशल है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर आप लोगों ने सुना है ना, पीपी साहब जिनको अपन कहते हैं। तो क्या होता है कि पीपी का भी अपना एक रोल होता है, वो स्टेट को रिप्रेजेंट है जो करता है, ठीक। तो अब ये जो मैटर आप सुनने जा रहे हो उसमें हुआ ये था कि पीपी साहब ने किसी यूट्यूबर के खिलाफ में एक कंप्लेंट लॉन्च करी। तो कंप्लेन इस तरीके से टाइप वाइप कर करा के साइन वाइन किया, नीचे डेजिग्नेशन लिखा पब्लिक प्रोसिक्यूटर चिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल। चिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल का एक सिटी एरिया है जहाँ पे जो कि चाय के लिए, टिम्बर के लिए और टूरिज्म के लिए बड़ा फेमस है। ज़्यादा नहीं है, 12 लाख जनसंख्या है, लेकिन चिलीगुड़ी नाम बड़ा फेमस है वहाँ का। तो उन्होंने क्या किया कि एक जो वहाँ के यूट्यूबर थे, तो उन्होंने क्या किया, तो कोई बात कही, कोई रिमार्क करा जो कि जुडिशरी के अगेंस्ट में था। मतलब उन्होंने कहा होगा कि शायद करप्शन हुआ था, ये वगैरह वगैरह। तो पीपी साहब को बुरा लगा, तो पीपी साहब ने क्या किया कि एक लेटर टाइप करके पुलिस थाने भेजा और बोला कि इसको जो है आप एफआईआर में लॉन्च करो। अब पुलिस के पास में पीपी से एक लेटर आया, तो पुलिस ने भी कर्टसी का ध्यान रखते हुए एफआईआर लॉन्च कर दी। अब मामला जो है वो पहुंचा हाई कोर्ट के पास में कि भाई इस एफआईआर को सेट असाइड किया जाए। फिर क्या हुआ वो चीज़ स्क्रीन पर आपके सामने। और आप ये ज़रूर देखना कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पोस्ट पे होने के बावजूद भी कैसी कैसी गलतियां जो हैं वो एक एडवोकेट के द्वारा हो जाती है, जाने या अनजाने। एक आखिरी चीज, रिसेंट में आपको पता है विकास दिव्यकीर्ति सर, जिनके खिलाफ अजमेर कोर्ट के अंदर एक एडवोकेट ने क्या किया था, मामला है जो दर्ज कराया, कंप्लेन है जो लॉन्च करवाई थी, काफ़ी मामला हाईलाइट है जो हुआ था। तो आप चाहे तो उसकी लिंकिंग यहाँ से आज वाले इस एपिसोड से कर सकते हैं। चलिए अब बिना देरी किए, अच्छा एक और मैं आपको बकायदा डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा। जो डॉक्यूमेंट जिसके बारे में जिक्र है जो किया जा रहा है, दैट डॉक्यूमेंट वी विल ऑल्सो स्टडी। तो अभी हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं सीन से, और जहाँ से सिनेरियो स्टार्ट होता है वहाँ से मैं आपका ये जो सेगमेंट है वो डील कराने का प्रयास है जो करता हूँ। ओके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तो जुड़े हुए हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर और उनके साथ साथ एक और कोई पर्सन है वो भी। सो लेट्स स्टार्ट। No, my lords. Can you bring this to the knowledge of the Chief Justice of India? Mr. Sandeep Chaki, where is you? Where are you? मिस्टर संदीप चाकी ये हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिन्होंने कंप्लेन दर्ज की थी, जो कि अभी ऑनलाइन जो है वर्चुअल हियरिंग से जुड़ा है। देखो आप लोग है ना कोर्ट प्रोसीडिंग को भी ऑब्जर्व करना। आपके लेफ्ट साइड में ऑनरेबल जस्टिस अमृता सिन्हा जी हैं और राइट साइड के अंदर वो एडवोकेट जो उनके केस को रिप्रेजेंट है जो कर रहा है, ठीक है। नाउ सी, Who is the person? Mr. Sandeep Chaki, please identify. देखो एक वर्ड इन्होंने यूज़ किया, प्लीज़ आइडेंटिफाई। ये एक शब्द होता है, इसके माध्यम से जैसे मान लो कि वीसी में कई लोग कनेक्ट हो रखे हैं, जुड़े हुए हैं। अब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि वो पर्सन कौन है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आपसे कोई ग्रुप ऑफ पर्सन मिलने आता है, उसमें कहता है अरे ये हमारे वर्मा जी है। तो अब वो वर्मा जी को आप नहीं जानते, तो आप रिक्वेस्ट करेंगे किसी ऐसे पर्सन से जिसको आप जानते, बोलेंगे काइंडली आइडेंटिफाई मिस्टर वर्मा जी। तो इसका मतलब होता है कि बताइए भाई कौन है मिस्टर वर्मा जी। तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे मिस्टर संदीप चाकी। ओके, तो वीसी के अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए जज साहब ने कहा वकीलों से कि भाई कौन है संदीप जी, प्लीज़ आइडेंटिफाई। एक एक वर्ड को समझो। प्रोसीडिंग के अंदर हमें क्या करना चाहिए, हर लीगल एस्पेक्ट को बढ़िया तरीके से डील है जो करना है। नाउ सी, Video. Yes, my lordship. अभी संदीप चाकी जी जुड़े हैं लेकिन इनका वीडियो ऑन नहीं है ना। वीडियो ऑन नहीं, तो देखो दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है कि अगर आप म्यूट है तो उसको अनम्यूट करना, और एक वीडियो का तो पुट ऑन वीडियो, ये भी वर्ड है जो यूज़ किया जाता है। सी, Where are you? Sandeep I'm Chaki, yes. please put on your video. पुट ऑन योर वीडियो। कभी किसी दूसरे व्यक्ति से उसका वीडियो ऑन करवाना है तो हम क्या कहेंगे, पुट ऑन द वीडियो। वैसे पुट ऑन कपड़े पहनने के लिए भी वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, बट यहाँ पे भी इस्तेमाल है जो किया गया है। Tell me one thing. I have a complaint
dated 11th of September 2024 in front of me. Yes. What do you do? Actually, ma'am, I'm an advocate. अब देखो ये पीपी साहब थोड़े से मुझे लगता है टेक्नोलॉजी के फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मोबाइल को पकड़ रखा है, मोबाइल से कनेक्ट हुए होंगे। देखो हमेशा ध्यान रखना, ये एक्सक्यूज़ है ना, हम लोगों की जनरेशन में बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। मतलब एक्सेप्ट तो अभी भी नहीं किए जाते। तो कभी भी आप इस तरीके से अगर मान लीजिए मोबाइल से किसी वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़ते हो ना, तो प्रॉपर तरीके से हो सके तो एक मोबाइल का स्टैंड रखो। वो भी नहीं है, अगर आप टेबल पे बैठे हो तो कम से कम बुक्स को इस तरीके से रख लो कि आपका मोबाइल जो है वो स्टेबल मोड में है, जो होना चाहिए। ठीक, इससे क्या बढ़ता है, आपका इंप्रेशन पता चलता है। कोई भी बात, अब देखो मैंने माइक इस तरीके से रखा हुआ है तो मुझे दिक्कत नहीं है, यहाँ रखा हुआ है तो मैं आराम से एकदम हैंड फ्री होकर आपसे बातचीत है जो कर पा रहा हूँ। अकॉर्डिंगली हमें भी क्या करना चाहिए, इस कम्युनिकेशन की कर्टसी को अच्छे तरीके से समझना जानना ज़रूरी है। वरना देखो नॉलेज क्या काम का, अगर उसको हम रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाए तो। अब आप देख पा रहे हो कितना ऑड लग रहा है कि जो पीपी साहब है किस तरीके से, मतलब आधा फेस उनका दिखाई दे रहा है, आधा फेस नहीं दिखाई दे रहा है, इस तरीके से अगर वो जुड़े हैं तो। फर्दर देखते हैं। Advocate as well as the public prosecutor senior panel, Government of West Bengal, Siliguri Court, and I am lodge a written complaint on 11th September. My lord, I lodged the written complaint. The contents is genuine. I do not want to inquire about the genuinity of. मैं वापस जाऊंगा इस वीडियो पे। अब आप देखना कि कभी भी है ना, आप से बातचीत करते हो तो एक कम्युनिकेशन का स्टाइल है कि आप थोड़ा एकदम आप आई कांटेक्ट बना के बात करें। जब आप वर्चुअल हियरिंग से जुड़े हैं तो आई कांटेक्ट का मतलब होता है कैमरा की तरफ देख, जो कैमरे का लेंस होता है ना, अगर आप उसकी तरफ देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि बिल्कुल आप सामने वाले से आंखों से आंखें मिला के बातचीत है जो कर रहे हैं। ये ऐसे देखना कि हाँ मैंने कंप्लेन लॉन्च किया था, मेरे अकॉर्डिंग कॉन्टेंट जेन्युइन, नहीं, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, करेक्ट। तो यहाँ पे वापस मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ। इन्होंने कनेक्ट किया वीसी में और फिर इनसे कुछ सवाल पूछे, वापस सुनते हैं। 2024 in front of me. Yes. What do you do? Actually, ma'am, I'm an advocate as well as the public prosecutor senior panel, Government of West Bengal, Siliguri Court, and I am lodged a written complaint on 11th September. My lord, I lodged the written complaint. The contents is genuine. I do not want to inquire about the genuinity of the contents, right? Okay. Just tell me, did you prepare the complaint yourself? Yes, yes. देखो कई बार है ना, जैसे सामने वाला कहता है कि नहीं इसके कंटेंट जेन्युइन है, तो बीइंग अ जज, बीइंग अ जुडिशियल ऑफिसर, हम तुरंत वो टोकते हैं कि भाई जेन्युइननेस का जो है डिसीजन वो हम ले लेंगे। आप तो मुझे बताइए कि यह कंप्लेन आपने लिखी क्या, और बंदे ने कॉन्फिडेंटली क्या बोला, यस यस। आप ये भी चीज़ ऑब्जर्व करना कि एक जुडिशियल ऑफिसर किस तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन है जो करता है। सी, Are you sure? Yes, yes, ma'am. You are the public prosecutor of the state of West Bengal. You are defending the state of West Bengal, Huh. right? Ma'am, I will yes, read right. out the complaint. Yes. Do you have a copy in front of you? Yeah. Yeah? What does yeah mean? You Ma'am, are the public prosecutor? This is I the have- way you address a court? My lord, I have my written complaint original in my custody, ma'am. Original written complaint. Do you have it in your hand? अब इससे पहले कि वो जो पीपी साहब है कुछ और बात करें, आपने एक चीज़ नोटिस किया, ये कोर्ट प्रोसीडिंग में या यो ये ना, ये वर्डिंग्स अलाउ नहीं होते। आपको याद होता है एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें ऑनरेबल कोर्ट के सामने कोई महिला जो खड़ी हुई थी और वो या कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि ये तुम्हारा कॉफ़ी कैफे डे नहीं है ना, और इस तरीके से उनको डांट लगा गया है, को रवाना किया गया था। तो पीपी से ये एक्सपेक्टेशन कि पीपी ऐसे बोले कि डू यू हैव अ कॉपी, या नहीं, हमेशा बोलना यस मैम, यस लॉर्डशिप, है ना, या नो लॉर्डशिप, इस तरीके से। यहाँ पे इनका जवाब इस तरीके होना चाहिए कि नो लॉर्डशिप, राइट नाउ आई डू नॉट हैव द कॉपी ऑफ दैट कंप्लेंट। ये एक ना एक जेंटलहुड है जो अपने आप में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो कॉपी जो है उनके पास में नहीं है, और मैम ने बहुत ही पूछा कि तुमने ही लिखी है ना, आर यू श्योर, क्योंकि अब वो उसको रीड आउट करने वाला है, और मैं जब ये रीड आउट करेंगे तो मैं आपके सामने स्क्रीन पर भी कुछ दिखाने वाला हूँ। And in your mobile, something in Original. front of you? I do not want the original. Do you have a copy?
At this moment, ma'am, uh, You do not have your my advocate own is there. possession Who is is representing you? Are there? You written have a original copy with complaint you? in my Please read out. chamber, ma'am. Please read out. Let everybody hear what is the complaint and the manner in which the police is proceeding. Right? Please read out. I, Sandeep Chaki, son of late Sudhanshu Chaki, public अब prosecutor. मैं आपको ना स्क्रीन पे वो दिखाता हूँ जो इनका एग्जैक्टली एफआईआर है, ताकि आप लोग भी साथ साथ पढ़ें और जहाँ जहाँ मैडम जिस तरीके से चीज़ कहना चाह रही है उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को फ्रंट में लेके आ जाता हूँ ताकि हम क्या कर सकें, उसको ऑब्जर्व है जो कर सकें। यस, तो अब आप लोग स्क्रीन पे शायद देख पा रहे होंगे, और नहीं तो फिर मैं इसको अलग से क्या करता हूँ, आपके बीच में शेयर है जो कर देता हूँ। जस्ट वेट अ मिनट। तो अब क्या ना, ये जो चीज़ है, ये वीडियो कहाँ तक चला है हमारा, ये वीडियो चला है हमारा 3 मिनट 25 सेकेंड तक। ठीक है, अब आप स्क्रीन पे ये चीज़ को देखेंगे, ऑब्जर्व है जो करेंगे, और यहाँ पे ओके फाइन। देखिए, अब ये जो सिनेरियो है ये क्या है, ये एक्चुअल में कंप्लेन है जो लॉन्च की गई थी। ठीक है, अब इस कंप्लेन के अंदर इन्होंने सारा मेंशन करके एफआईआर, और ये कंटेंट है जो पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो द इंस्पेक्टर इंचार्ज वगैरह, तो ये सारा क्या यहाँ पे इन्होंने मेंशन है जो कर रखा है, और इसी चीज़ को क्या किया जा रहा है, रीड आउट है जो किया जा रहा है, ताकि क्या किया जा सके, इस चीज़ को उस वे के साथ उस वे तरीके से बताया है जा सके। तो ये ना इन्होंने कितनी सारी गलतियाँ जो है यहाँ पर कर रखी, इसको एक तरीके से रिप्रेजेंट है जो किया गया। मतलब आप देखेंगे, मैं आपको रीड आउट करके बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या पॉइंट था, किस तरीके से जो है ये चीज़ सामने आती है। तो यस, दिस वन। अब ये सिनेरियो के अंदर एक जजमेंट वर्ड का स्पेलिंग, वो एक मिस्टेक है जो यहाँ पे हो जाता है। साथ ही साथ में इन्होंने जो दूसरे कुछ और ऐसे ऐसे सेगमेंट मेंशन किए जो भी एक्सेप्टेबल है, जो नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए दिस वन, आई होप कि ये आपको प्रॉपर वे में यहाँ पे विजिबल है जो हो जाए। ठीक है, डन। अब देख पा रहे हैं, नाउ सी। अब ये क्या है, ये वो एफआईआर की कॉपी है। ठीक, अब इस एफआईआर की कॉपी के अंदर आप देखेंगे तो एक तरीके से इन्होंने मेंशन कर रखा है, यहाँ पे उन्होंने अपना जो भी है कि साइबर स्पेस है, सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह ये जिक्र किया, और इन्होंने लिखा द इंस्पेक्टर इंचार्ज मतिग्रा पुलिस स्टेशन सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट एफआईआर रिपोर्ट अगेंस्ट द यूट्यूबर जिसका नाम है सुधांशु घोष और प्रियबंधु मीडिया। आई संदीप चाकी सन ऑफ सो एंड सो पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देखो, इन्होंने एफआईआर लॉन्च करते समय अपना डेजिग्नेशन जो है ना बार बार यूज़ किया। सिलीगुड़ी कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल वुड लाइक टू लॉन्च एफआईआर। तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले आई नोटिस, अब आप देखना ना कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलतियाँ जो हो रही है। सिंस फ्यू डे आई नोटिस वन वीडियो फुटेज निकेम, अब एक्चुअल क्या ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये क्या होना चाहिए था, बिकम वायरल। ठीक है, अब आप बिकम करो यहाँ पे, तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक। वायरल ऑन सोशल मीडिया यूट्यूब सो एंड सो, ये मीडिया को उन्होंने लिंक है जो पकड़ गया। वेयर अबाउ नेम सुधांशु घोष अपलोडेड वन डेफेमेटरी बेसलेस वीडियो विथ मेलाफाइड इंटेंशन। अभी मेलाफाइड ये अगेन स्पेलिंग एरर है जो यहाँ पर हो रही है। पब्लिशिंग द वायरल फेक वीडियो इन रेस्पेक्ट ऑफ जजमेंट। अब ये देखो जजमेंट की स्पेलिंग यहाँ पे गड़बड़ दिख रही है, क्योंकि जजमेंट के अंदर ई है जो नहीं आता है। ठीक, मेलाफाइड के अंदर यहाँ पे ए है जो आता है। इस तरीके से कई सारी चीज़ें जो है ना इनके जजमेंट के अंदर सामने आई। अब एक तो हमने देखा है इनका या करने वाला एटीट्यूड, और दूसरा ये वाला सेगमेंट जो सामने आ रखा है, और नीचे क्या लिखा है, संदीप चाकी पीपी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब आप लोग इस बात को ऑब्जर्व कीजिएगा कि जज साहिबा को क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो क्या हुआ था मैटर के अंदर, वापस इसको ऑब्जर्व है जो करते हैं अपन, आइए ज़रा। तो ये रहा हमारा वीडियो, और है वी प्रोसीड अगेन। Siliguri Court, Government of West Bengal would like to lodge this FIR against above named accused person to the following effects. Since few days, I noticed one video footage became viral on. 1 minute. Is it B? Yes, my lord, it will be became. He is a public prosecutor. Do not smile. My lord, maybe that. I am going to. अब क्या हुआ कि जो उनके वकील साहब है ना वो एफआईआर को पढ़ रहे हैं, तो बी केम की जगह वी केम लिखा हुआ है। नो डाउट ये स्पेलिंग एरर है, बट फिर भी
अब जब आप खुद को चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो आम पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो वहाँ पे भी सीनियर थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो जब इस बात का सीनियर हो रहा था तो ये वकील साहब थोड़े हंस दिए जो उनके केस रिप्रेजेंट कर रहे थे, तब मैडम बड़ी सीरियस, मैडम डोंट स्माइल, है ना। तो यहाँ पर एक Take Near to- serious steps against the complainant if something comes out, My lord, and it will be my there. instruction, my lord, the drafting was done by his junior. So His junior. अब आप देखो, अब है ना वकील साहब ने अपने क्लाइंट को कैसे डिफेंड किया, बोला कि नहीं ड्राफ्टिंग जो है उनके जूनियर के द्वारा की गई थी, जबकि शुरुआत में ही जज साहिबा ने उनसे पूछ लिया था कि ये कंप्लेन तुम्ही ने ड्राफ्ट की है ना। तो ये पॉइंट आ गया। अब वकील साहब ने उसको डिफेंड करने का प्रयास तो किया, लेकिन देखो सामने जज साहिबा किस तरीके से उसको डील जो कर रहे हैं। वापस सुनिए, इस 5 सेकंड के एस्पेक्ट को वापस सुनिएगा। He is the complainant. He is a public prosecutor. Do not smile. my lord, maybe that I am going she to is the take junior to- serious steps against the complainant if something comes out, My lord, and it will be my there. instruction, my lord, the drafting was done by his junior. So His ma- junior. He is the complainant. He doesn't know what is there in the complaint. Whatever somebody else have drafted and signed it. my lord, it advertisement, my lord, Let me see how many inadvertent steps. एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, कभी भी इस बात का एक्सक्यूज कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता है कि किसी और ने टाइप किया था और आपने साइन कर दिया, या किसी और ने लिखा था आपने साइन कर दिया। कोर्ट का ये मानना है कि अगर आप एक एडल्ट पर्सन है, आप एक इंटेलिजिबल पर्सन है जो रीड आउट करना जानते हैं, तो ऐसे केस में आप किसी भी चीज़ पे कुछ भी लिखे हुए साइन थोड़ा ना करेंगे, आपने उस कंटेंट को पढ़ा होगा। तो ये एक्सक्यूज़ बड़ा लैम एक्सक्यूज़ हो जाता है जब हम ये कहते हैं कि उनको पढ़ा नहीं था, वो जूनियर लिख के आया था और हमने डन कर दिया, है ना। खासकर तब जब आप कोई कंप्लेंट लॉन्च कर रहे हैं, जब कोई एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा ना, लाइव प्रोसीडिंग है ये, ध्यान रखना, कोर्ट की लाइव प्रोसीडिंग हमें बहुत कुछ सिखा सकती है, और उसी का एक तरीके से एग्जाम्पल ही है। तो यहाँ पे मैडम ने एक्सेप्ट नहीं किया इस बात को। फर्दर Steps are over here, right? So, first one, we'll calculate one by one. This is the first one. Became is not there, my lord, right? Then go on. viral on social media, YouTube, some code is there where above named Sudha Sil Ghosh uploaded was Yes, whatever. One defamatory basis video with malified Yes, stop. What is the spelling? Number 2 error? Number 2 Malified. error? Very well. Next. मेलाफाइड की स्पेलिंग अभी हम लोग देख के आए थे, गलत थी। to harass the government of West Bengal, publishing the viral fake video in respect of judgment of Honorable Supreme Court of India. What is the spelling of judgment? Is it right? He had Extra added. Number 3 mistake. अब क्या है कि देखो, कहते हैं ना कि जब पता चल जाता है कि हाँ ये इनको तो छोड़ना नहीं है, तो फिर तो क्या हर बाल की खाल खींची जा सकती है। तो अब स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही है, लेकिन गलती तो गलती होती है। आप ये नहीं कह सकते कि ये गलती ऐसे ही हो गई यहाँ पे, है ना। और अभी तो रुको, ड्रामा सीन अब सामने आने वाला है। लेट्स सी, यहाँ पे ड्रामा मतलब कोर्ट प्रोसीडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। What is the allegation? That somebody has placed certain video in the channel, social media. in the social media. Now, if somebody uploads something, it is not the responsibility of that person to make it viral. It goes viral. The social media, the society at large maybe forwards it to such extent that it becomes viral. What does this person have got to do with it? Only because you are the public prosecutor, you're appearing for the state. That does not give you any right to come up with any baseless allegation against anybody. And that too. ये इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। सिर्फ इसलिए कि आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, आप स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये आपको राइट नहीं है कि आप किसी भी पर्सन के खिलाफ कोई भी बेसलेस एलिगेशन है जो कर लें। साथ ही उन्होंने भी कहा कि कोई भी यूट्यूब पर अगर वीडियो वायरल होता है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अपलोडर जो है उसने वायरल कर दिया, सोसाइटी एट लार्ज क्या करती है, उसको फर्दर फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड करती है, तब जाके वो वीडियो क्या होता है, वायरल जो होता है। तो उसके लिए सिर्फ उस फर्स्ट पर्सन को हम 100% लायबल है जो नहीं ठहरा सकते, ये इन्होंने कहा। आगे देखिए, This type, is this the standard of a complaint written by a public prosecutor? The state shall take steps. He is simply not fit to be given this post. How was this person appointed? Just pick and choose? Was any examination conducted?
For appointment of this, there is no such appointment. There is no such examination. How is the state spending money upon these type of persons who are not fit to make a complaint? Your- Now, once the person as a individual capacity, your citizen yes, of he could have India, done it. That I am. अब देखो मैं यहाँ पर ना थोड़ा इसको वीडियो को आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट पर हैं और आपने कंप्लेंट की ड्राफ्टिंग इतनी पुअर करी है कि आपको ये सुनना पड़ रहा है कि यार ऐसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कैसे अपॉइंट कर दिया। क्या कोई एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था? तो सामने रिप्लाई आता नहीं, कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ था। तो कैसे ऐसे पिक एंड चूज़ कर दिया क्या? तो अपॉइंटमेंट के टाइम कोई एग्ज़ाम नहीं था, ऐसे ही चूज़ है जो कर लिया। तो सी सेइंग कि फिर ऐसे व्यक्तियों के ऊपर हम स्टेट क्यों अपना पैसा खर्चा जो कर रही है? फिर सोचो, ये तो उनका एक केस सामने आया है जहाँ पे वो कंप्लेनेंट है, पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे उनका नॉलेज जो है वो बहुत ही कमज़ोर है। रियलिटी के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर फिर ऐसे केस में कोर्ट के अंदर क्या करता होगा? जब वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब वो विक्टिम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहाँ पर तो आप उम्मीद भी नहीं रख सकते कि कोई प्लीडिंग बहुत शानदार तरीके से हो, है ना। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर मैम के द्वारा इस केस प्रोसीडिंग के दौरान है जो कही गई। फर्दर The court would have ignored everything, but it is only because he is trying to. ये लाइन आप वापस सुनना है ना। मतलब अगर उन्होंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कंप्लेंट फाइल की होती तो कोर्ट इतना सीरियसनेस नहीं दिखाता, है ना। लेकिन उन्होंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अंदर इस तरह की चीज़ें जो कर रखी है उस कैपेसिटी हर जगह पे लिखा है, डेजिग्नेशन अपना हर जगह पे पीपी मेंशन कर रखा है। दैट्स वाई कोर्ट इज सीरियस अबाउट इट। वापस सुनते हैं इस लाइन को, आइए जरा। देखो कोर्ट प्रोसीडिंग का मज़ा तभी है जब कोई बढ़िया लाइन मिले ना, उसको वापस बार बार सुना जाए। Spending money upon these type of persons who are not fit to make a complaint. Your- Now, once the person as a individual capacity, your citizen yes, of he could have India, done it. That I am. The इन्होंने वर्ड यूज़ किया इंडिविजुअल कैपेसिटी। अब आगे सुनिए। court would have ignored everything, but it is only because he is trying to make use of his designation as a public prosecutor that the police is taking steps. Is it proper? No, madam, that is not also. I will explain, madam. That part I will explain. I'm coming after that. Madam. But relying on this complaint, I do not think the police should have taken steps. Madam, I will make my. Very well. Next. अब देखो यहाँ पे मैं आपको ना इस पिक्चर की जो कहानी है उसको थोड़ा एक अलग एंगल से बताता हूँ। तो बात इतनी सी है कि पुलिस वालों के पास भी जब किसी पीपी के थ्रू इस तरह का कोई कंप्लेन आता है ना, तो वो भी कहते हैं कि यार अब एफआईआर लॉन्च करना पड़ेगा, पीपी ने खुद नहीं कह दिया तो फिर क्या ही ऑप्शन अपने पास में बचा है। तो मैम ने यहाँ पर यही कहा कि इन्होंने कहीं के अपना वो डेजिग्नेशन यूज़ करवाया है, जिसके कारण पुलिस कंपेल हुई है कि चलो एफआईआर जो हमें लॉन्च करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो ये सीन यहाँ पर इस तरीके से आता है और कई बार ऐसा होता भी। अब इस केस में था क्या, किसी यूट्यूबर ने, मैंने एक्चुअली इसके पूरे फैक्ट को पढ़ा और आप कहेंगे तो मैं आपको वो बता ही देता हूँ। इनफैक्ट अभी हैंड टू हैंड देख लीजिए आप लोग। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर मैं खुद को हटा देता हूँ। यस दिस वन। अब ये जो कंप्लेन है इसके अंदर इनका ये कहना है कि भाई एक ऐसा उन्होंने डेफेमेटरी रिमार्क किया, किसके द्वारा, ये जो वीडियो के पर्सन है उनके द्वारा। और उन्होंने ये कहा कि ऑल्सो मेड रिडिकुलस कमेंट, दिस वीडियो एज वेल एज मीडिया वाज मेड इन टू इंजर द इमेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बिफोर द पब्लिक इन जनरल। दिस विल क्रिएट द ब्रीच ऑफ ट्रैंक्विलिटी एज वेल एज द ब्रीच ऑफ पीस इन पब्लिक इन जनरल वगैरह वगैरह। ये कई सारी बातें इन्होंने मैंशन किया। तो हो सकता है उस वीडियो के अंदर उन्होंने कुछ ऐसी बात है जो कही होगी। और जो मेन बात आ रही है, देयरफॉर इट इज़ हम्बली प्रे यू दैट यू विल बी प्लीज टू टेक नेसेसरी एक्शन। तो अब यूट्यूब के एक वीडियो के अंदर किसी भी एक यूट्यूबर ने इस तरीके से कोई बात कही जिस बात का इनको बुरा लग गया। आपको पता है कुछ दिन पहले विकास रविकीर्ति सर का जो एक तरीके से वीडियो वायरल हुआ था, उसके अंदर भी सीन कुछ ऐसा ही था ना। वहाँ पर भी क्या था, वहाँ पर भी मामला ये था कि विकास सर ने अपनी रेगुलर पेड क्लास में स्टूडेंट को समझाने के लिए कोई बात है जो कही होगी, ठीक, जिसमें जुडिशरी का एक तरीके से कमेंट साथ में शामिल था। तो फिर अजमेर बार से जो है किसी एडवोकेट बंधु ने क्या कर दिया, उनके खिलाफ इस तरीके से मामला दर्ज कर दिया कि इन्होंने जो है डिग्निटी हैमर किया है, वो किया है वगैरह वगैरह। तो कई सारी चीज़ें होती है। अब जब ये कोर्ट में जाता है ना, ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट उनको डायरेक्टली सुन लेता है। इस वीडियो के आगे भी एक और पार्ट है। ये तो मैं इस वीडियो को सिर्फ लिमिटेड एंगल तक रख रहा हूँ। अगर आप कमेंट्स में कहेंगे तो कभी मौका मिला तो इसका और वीडियो बनाएंगे। लिंकिंग वकालत कोर्ट प्रोसीडिंग को आपकी थॉट प्रोसेस से क्या करता है, कनेक्ट है जो करता है। और ये मैं बिल्कुल है ना बहुत ही बेस तरीके से बिना किसी तरीके का कोई एड ऑन के जो जैसा है वैसा वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ।
अगर आपको लगता है कि सर और कोई भी ऐसी कोर्ट प्रोसीडिंग हमारे सामने आ रखी है उसको भी आप एलोबरेट करके दिखाइए, बिल्कुल आप मुझे टेलीग्राम पे DM करिए @तनसुख सर TANSUKHSIR। अगर कोई वीडियो अच्छा लगा मेरे को आप मुझे भेजिएगा, मैं डेफिनेटली इसका एक लिंकिंग वकालत एपिसोड आपके बीच में जरूर बनाऊंगा, ताकि हम जितने भी कैंडिडेट्स हैं ना हम कुछ प्रैक्टिकली सीख सकें। तो आज की वीडियो के अंदर जो हमने बातें सीखी, नंबर 1, कभी भी ड्राफ्टिंग करो तो बढ़िया वाली सीखो, टाइम पास वाली ड्राफ्टिंग कोर्ट में चलेगी नहीं, बेइज्जती हो जाएगी। नंबर 2, अगर आप कोई भी चीज़ का कंप्लेन लॉन्च करना चाहते हैं, FIR लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसको इंडिविजुअल कैपेसिटी में लॉन्च कीजिए, उसको अपना ऑफिशियल कैडर है जो मत दिखाइए, भले ही आपके पास ऑफिशियल कैडर है। नंबर 3, कभी भी जो है ना कोर्ट से बातचीत करते समय अगर आप वर्चुअली कनेक्ट होते हैं तो हमें ध्यान रखना है, हमें एक प्रॉपर मैनर के अंदर वो चीज़ें कनेक्ट है जो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मन मर्जी के जहाँ से है जो कनेक्ट हो गए, वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती है। नंबर 4, बीइंग एन एडवोकेट जो है कभी भी अपने क्लाइंट के लिए कोई ऐसा डिफेंस ना बोलें जो अपने ही उल्टा पड़ जाए। जैसे इस केस में बोला ना कि भाई जूनियर ने ड्राफ्ट किया था फिर साइन कर दिया, नहीं, ऐसा डिफेंस मत बोलो जिसको कोर्ट एक्सेप्ट ना करे। तो ये सारी बात थी इस संबंध में। कुछ जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूँ कि लिंकिंग ऐप जो है ना, लिंकिंग ऐप के जरिए इसी चीज़ को अपन क्या करते हैं, बढ़िया से प्रयास है जो करते हैं, आप लोगों के सामने जुडिशरी गाइडेंस प्रोग्राम हो गया, उन चीज़ों को समझाने का, डील करने का, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ों को जो है क्या किया जा सके, समझा है जो जा सके। अभी आपके इंडिपेंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए कई सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए यूज़फुल है, जो हो सकती हैं, अवेलेबल है, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ये आपको कोड दिखाई दे रहा है ना, इनको यूज़ करते हुए आपके लिए जो 85,000 का जुडिशरी है वो 25,500 के अंदर आप क्या कर सकते हो, उसको अवेल है जो कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप अगर ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहाँ पर एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम AGP, यस, एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम एक नया इनिशिएटिव है जो कि आपके 6,000 प्राइस अवेलेबल रहता है, लेकिन आज रात को 12 बजे तक आपके 2500 तक हैं अगर आप उसको उसमें में डील करना चाहते हैं तो। ओवरऑल बात जो है वो इतनी सी है कि लिंकिंग वकालत के ऐसे और एपिसोड मैं आपके बीच में लाता रहूँगा। बस कमेंट बॉक्स में अपना मुझे फीडबैक बताना कि इस तरह का इनोवेशन जो है, इनिशिएटिव जो है, वो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, रेस्पेक्ट यू ऑल।